हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। चलिए, बारी है आज के वेडनेसडे के सास, बहू और सेंसेक्स की, और इफेक्टिवली हफ्ते के आखिरी, क्योंकि अब जब कल तो मार्केट हॉलिडे है, परसों जब लौट के आएंगे तो चाचा भतीजा का दिन होगा। या चाचा जी सुना है नहीं, जो भी आवाज हेल्पलाइन का दिन होगा, तो सास बहू सेंसेक्स कंटिन्यू नहीं हो रहा होगा। खैर, आज आप सबकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए स्क्रीन पे आपको इंदौर से अरिहंत कैपिटल मार्केट्स की कविता जैन नजर आएंगी। कविता जी, गुड आफ्टरनून। बस आता हूं, पहले निफ्टी से बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हम तक रीच आउट करने के जो तरीके हैं वो प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। वो सास, बहू और सेंसेक्स की जो बैकएंड टीम है, जहां पे आपको रीच आउट करना है, वो ये व्हाट्सएप नंबर के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं, हमारे ईमेल आईडी के थ्रू अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, और थर्ड विकल्प, अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव है तो हैशटैग का इस्तेमाल करके वहां पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। हैशटैग आस्क आवाज या फिर हैशटैग सास, बहू और सेंसेक्स। स्पेलिंग देख लीजिएगा बस। खैर, ऑन द शो दिखा देता हूं, यानी कि जिन क्वेरीज पे आज कविता जी से बातचीत हो रही होगी, जो स्टॉक शायद अगले आधे घंटे में इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस हो रहे होंगे। एंजल वन, अशोक लेलैंड, डीसीबी बैंक, बायोकॉन, एक्साइड इंडस्ट्रीज, प्लेट फ्लिप होगी तो बाकी स्टॉक्स भी स्क्रीन पर आ जाएंगे। इंटरेस्टिंग है। मार्केट्स रखिएगा, वेडनेसडे का दिन है आज। वैसे बीएसई के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स, कल एनएसई के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी थी, आज बीएसई की बारी है, और बहुत रेंज में बिल्कुल कंसोलिडेशन का मूड है। मेरे ख्याल से दिन के हाईज और लोज को मैप करूंगा तो तकरीबन 100 पॉइंट का दायरा है। शुरुआत पस सी हुई थी, उसके बाद शुरुआती ट्रेड में जब वो दबाव दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, वो 45 पॉइंट के आसपास निफ्टी इन रेड गया था। वो 45 पॉइंट वाला रिकवर करा, 70 पॉइंट तक उछला था, उसके बाद वापस एकदम फ्लैट लाइन पे आके खड़ा हुआ। तो बहुत सीमित दायरे पे, उस दायरे में वॉलेटिलिटी है, वो बात अलग। खैर, आज सुबह ये बात हो रही थी कि थोड़ी सी वेस्ट एशिया क्राइसिस रिलेटेड अपडेट्स वगैरह। अच्छी बात है कि कच्चा तेल बहुत ज्यादा नीडल मूव कर नहीं रहा है। कच्चा तेल हम लोग 3.5 पे छोड़ के गए थे कल शाम को 99.5 पे। वो क्या क्राइसिस, $2 तो कूल ऑफ हुआ है। रुपया हालांकि फिर भी 10 पैसे के आसपास ही कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है, पर वो ठीक है। कल के पेन के बाद लाजली आज थमा हुआ सा रुपया आपको नजर आएगा। ये थोड़ा सा दबाव बढ़ा है 10 पैसे के आसपास। कहाँ आपकी स्क्रीन पे, इस पे नजर रख लेंगे, क्योंकि वीकनेस थोड़ी सी बढ़ रही है, लेकिन अभी तो लाजली ये भी फ्लैट लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है। और हमारे लिए दिक्कत ये है कि शायद हम थोड़ा सा उत्साह इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि आज एक्सपायरी भी है, राइटर्स के जोन में फंसे हुए हैं, और कल छुट्टी भी है, और हम परसों जब लौट के आएंगे तो फिर एक सैंडविच सेशन होगा, उसके बाद 2 दिन की छुट्टी सामने होगी, तो बड़ा ग्लोबल क्यूज डाइजेस्ट करने का ढंग से मौके नहीं मिलेंगे, तो शायद बहुत एग्रेसिव हो भी नहीं रहे हम। खैर, आज हॉस्पिटल्स जो पॉकेट्स आउट परफॉर्म कर रही थी, हॉस्पिटल्स बढ़िया इंचअप कर रहे थे। उसके अलावा आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों से कैपिटल मार्केट स्टोरीज अच्छा कर रही थी, वो पॉकेट कूल ऑफ हो रही है। फाइनेंशियल बैंक्स को छोड़ देता हूं क्योंकि सरकारी बैंक वगैरह अच्छा कर रहे हैं। फाइनेंशियल्स एक्स ऑफ बैंक हो तो वो दिखाइएगा स्क्रीन पे। वो ये देखिए, कैपिटल मार्केट ठंडा पड़ रहा है। ये तो फाइनेंशियल्स में बैंक भी है, एक फाइनेंशियल्स एक्स ऑफ बैंक होता है, वो देखेंगे आप तो वो दबाव में नजर आएगा। पर जो पॉकेट्स बेहतर कर रही है उसमें मेटल्स का आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर रहा है। मेटल्स कह लूं या कह लीजिए पूरी कमोडिटी बास्केट आउट परफॉर्म कर रही है। उसके साथ साथ वो पीएसयू बैंक जिसका मैंने जिक्र कर रहा था, ऑटो स्पेसिफिकली सिलेक्टिवली, उनमें बाइंग चल रही है। ये देखिए, सरकारी बैंक्स में अच्छा पॉप आया। खैर, ये एक बार वो कंट्रीब्यूशन प्लेट भी दिखा देगा निफ्टी की। उसमें ओएनजीसी के तो हमने रिजल्ट्स की चर्चा करी थी सुबह, नंबर्स खराब थे, सीक्वेंशली पेन था, क्रूड भी कूल ऑफ हो रहा है, ओएनजीसी के लिए मामला ठंडा था। ये आईटीसी तो बेचारा फालतू, क्योंकि 8 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट चल रहा है। उस 8 रुपए को एडजस्ट करेंगे, कितना दबाव होगा आईटीसी में? 9-10 रुपए दबाव है, तो बिल्कुल फ्लैट है आईटीसी, लेकिन क्या डिविडेंड एडजस्ट हुआ है तो वो भी इधर खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। खैर, कविता मैम, एकदम शांत मामला है, कल की क्लोज के आसपास खड़े हुए हैं। निफ्टी पे व्यू क्या बैठ रहा है आप लोग का? गुड आफ्टरनून आशीष जी, आफ्टरनून एवरीवन। तो दायरे में ही दिखता है, अगर आप टेक्निकली भी देखें तो 10-20 ईएमए और 50 ईएमए के बीच में हम ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं, और 23,900 और 24,000 पर हम कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की पोजीशन देख रहे हैं। तो इसी दायरे में अभी एज ऑफ नाउ मार्केट दिखता है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा सही दिखता है, सिंस कल छुट्टी भी है और फिर अगेन एज यू सेड एक सैंडविच सेशन है। तो मुझे लगता है इंडेक्स को छोड़कर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर ही काम करना चाहिए।
बिल्कुल ठीक। स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ नजर आनी चाहिए? कविता मैम से कुछ और स्टॉक्स जान लेंगे जहां पे ये लोग बुलिश हो रहे हैं या फिर जो भी ट्रेड्स के मौके जो मिल रहे हैं। रेंज बाउंड है मार्केट इस समय। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज नासिक जाना है, आज बेंगलुरु जाना है और मैंगलोर जाना है। पहले नासिक से साक्षी जी स्क्रीन पर हैं, साक्षी शिंदे। साक्षी मैम हाय, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। साक्षी मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरा गुड आफ्टरनून सर। मेरा पहला स्टॉक है आरवीएनएल। आरवीएनएल पे है। तो उसकी आरवीएनएल, बाइंग प्राइस है, हाँ, हाँ हाँ, बाइंग प्राइस है 536 और क्वांटिटी है 3454 रुपीज। इतनी क्वांटिटी है। 3,500 शेयर पकड़ लेता हूं। 536 की बाइंग है। तकरीबन क्या, आधे से ज्यादा कैपिटल वाइप आउट हो गया है। ये कविता जी क्या करना है आरवीएनएल में? सो मैम की क्वांटिटी काफी ज्यादा है और काफी अच्छा लंबे समय के लिए श्योरली मैम ने लिया होगा, बट स्टिल मुझे लगता है 50% वाइप ऑफ हो चुका है काउंटर। इवन अगर इनका टेक्निकली देखें तो 61% रिट्रेसमेंट पर एज ऑफ नाउ अपने प्रीवियस इम्पल्स रैली का वहां जाकर ये काउंटर अभी खड़ा है, बट हायर टाइम फ्रेम पर लूज होते हुए दिख रहा है। सपोर्ट जो है वो ब्रेक डाउन आते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है स्टॉप लॉस, क्योंकि 61% रिट्रेसमेंट एक गोल्डन रेशियो होता है जहां से पॉसिबिलिटी होती है कि काउंटर दोबारा एक अपसाइड मूव दे, जो कि अभी चार्ट्स पर विजिबल नहीं है। 240 के स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली अभी आप मेंटेन करें अपने पोजीशन को। माइट दोबारा ये अभी काउंटर 330 350 तक के मूव आपको बनाते हुए दिखे। सो 240 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए अभी अपनी पोजीशन। तो मतलब मोटा मोटी अभी तो वीक है, वो भाव दिख भी रहा है कमजोर, और चार्ट्स में कोई दमखम है नहीं, पर एक होप्स हैं कि क्रूशियल जंक्चर पे आके शायद घूमे ये स्टॉक। उस होप को राइट करने के लिए 240 पे मैम स्टॉप लॉस लगाओ, और अभी तो शायद अगर बाउंस आया वाकई तो हमें 8 मैक्स 350 रुपए तक लेके जाएगा। उन लेवल्स के आसपास रिव्यू कर लेंगे, अभी निकालेंगे नहीं, एक स्टॉप लॉस के साथ 240 के होल्ड करेंगे इस काउंटर को। मैं आता हूं बाकी क्वेरीज के लिए। पहले बेंगलुरु जानवी जी के पास जा रहा हूं। जानवी मैम, गुड आफ्टरनून मैम, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर। मेरा सवाल है एंजल वन पे। सो मेरे पास 50 शेयर्स है एट द प्राइस ऑफ 249 रुपीज। सो आई एम डूइंग एन SIP ऑन दिस। सो शुड आई कंटिन्यू द SIP? मेरा तो लॉन्ग टर्म का नजरिया है। सो आई SIP कैन मतलब होल्ड 50 हर महीने के स्टार्ट में कितने डाल रहे हो आप शेयर्स? 2 shares, and whenever I have some money, so I'll put it into that. In that way, like 1 or 2 shares, I'll take it. सिर्फ एंजल वन में ऐसा कर रहे हो या कुछ और स्टॉक्स भी ऐसे हैं जिसमें आप SIPs कर I रहे have different stocks. हो? Like ओके, उनमें से एक एंजल वन है। yes. बहुत अच्छे मूव्स बन रहे हैं कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में। कविता जी, एंजल वन क्या करना चाहिए? एक तो ये रणनीति सही है क्या? मैं सॉरी जानवी मैम, सवाल क्या है फिर? ये जो स्ट्रैटेजी आप यूज कर रहे हो सही है या नहीं, ऐसा पूछूं या कुछ और पूछना है? Yeah, whatever strategy मैं यूज कर रही हूँ वो तो सही या गलत है, और I can also continue till like 2-3 years I can do the SIP on Angel One. सही तरीका है कविता मैम क्या एंजल वन रेगुलर SIPs के थ्रू पैसा डालता रहूं, ये स्टॉक वैसा है? सी कैपिटल मार्केट स्टोरी है और एंजल वन ब्रोकिंग से है। मुझे लगता है अभी आप स्टॉक्स SIP कर रहे हैं तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग की रणनीति भी आपको क्लियर रखनी चाहिए। एज ऑफ नाउ 50 शेयर्स की आपकी होल्डिंग है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 330 का मैं आपको दे रही हूँ। इन केस अगर वो लेवल टूटता है तो 25% अपनी प्रॉफिट बुक कीजिए, लाइक 25% 50 शेयर्स का आप उतना प्रॉफिट बुक कीजिए। दोबारा नीचे की तरफ फिर इसे स्टॉक SIP की तरफ ऐड कीजिएगा, बट 330 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अभी अपने पोजीशन में बने रहिए। ओके, वो रणनीति अपनी जगह ठीक होगी, लेकिन प्रॉफिट कहाँ बांधना है वो भी ध्यान रखना है। तो उस केस में स्टॉप लॉस लगाएं 330 पे। ये लेवल्स अगर ट्रिगर हो रहे हो या फिर इस नजर, ऐसा कर लीजिए इस लेवल पे नजर रखिए और ये ट्रिगर हो जाए, इसके नीचे स्लिप होने लगे तो आप 1/4 अपना स्टॉक बेच दीजिए। वही तरीका है, पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिएगा इससे। बेंगलुरु से भावना मैम जुड़ती हुई। भावना मैम, गुड आफ्टरनून, पूछें सवाल मैम। नमस्ते सर। हाय आशीष जी मैम। और कविता मैम को नमस्कार। मेरा पहला क्वेश्चन है DCB में
450 shares है at 112 rupees. और So भावना, मुझे हाँ, ये मुझे लॉन्ग टर्म पूछना में लिया आपने? कोविड के टाइम का बाइंग है सर. 112 की खरीद। तो भावना मैं पूछूं क्या, अब मुनाफा बांधने का समय आ गया या बने रहूं, ऐसा? हाँ, वैसा पूछना था. कविता मैम, क्या करना चाहिए? तो डीसीबी बैंक काफी स्लो मूव करता है, बहुत पेशेंस भी रखा मैम ने, अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, लेकिन चार्ट्स पर जब मैं देख रही हूँ 205 पर जाकर ये बार बार स्टॉक अपना एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है. अराउंड 3-4 टाइम्स काउंटर ने मासिक प्रॉफिट बुकिंग शो की है. मुझे लगता है अभी आपकी जितनी पोजीशन है उस पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 165 का मेंटेन कीजिए. अगर वो लेवल टूटते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग कीजिए अपनी पोजीशन. ओके, है तो स्लो मूवर सही में. खैर, ये डीसीबी बैंक पे व्यू. साक्षी मैम, अगला सवाल कौन सा? सर सेकंड स्टॉक है IRFC. इसकी बाइंग प्राइस है मेरी 224 रुपीज की बाइंग प्राइस है और क्वांटिटी है 1222 क्वांटिटी है. क्या करना चाहिए? ये आरवीएनएल, आईआरएफसी, ये सब रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स में एक साथ पैसा डाल दिया था क्या बहुत सारा? जी, तब बहुत चल रहे थे ना वो. हाँ, तब बहुत चल रहे थे सही में. उसके बाद ऐसा घूमे कि अब संभलने का नाम नहीं ले रहे. अभी तक संभले नहीं है. कविता मैम, सेम स्टोरी है. आरवीएनएल में आधा कैपिटल वाइप आउट हुआ था, तो आईआरएफसी में भी वही है, और क्वांटिटी भी यहां भी अच्छी खासी. क्या करूं? आई नो कितना परसेंट मैडम ने इस पर्टिकुलर सेक्टर में डाला है, अदरवाइज डाइवर्सिफाई रहना बहुत जरूरी है. और ऐसे काउंटर्स जब 50% इट्स लाइक साइक्लिकली मूव करते हैं, रेलवे काउंटर्स एट टाइम ऑफ बजट एंड ऑल और एनी मेजर अनाउंसमेंट्स पर. तो 99 सेम स्टोरी यहाँ पर भी है. आप मुझे जो इस पे स्टॉप लॉस एज ऑफ नाउ दिखता है वो दिखता है 89 रुपीज पर. 99 के लेवल पर एज ऑफ नाउ काउंटर है. अगर ये लेवल टूटते हैं तो यहाँ फर्दर मुझे लगता है ड्रॉ डाउन 74 रुपीज तक ये काउंटर नीचे की तरफ जा सकता है. 124 से 74 का एक रेंज बन रहा है जो कि काफी ब्रॉड रेंज है. मुझे लगता है 89 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपकी पोजीशन पे रखें, या फिर पार्शियली एग्जिट लीजिए और बेहतर काउंटर में अपनी पोजीशन बनाएं जहां थोड़ा प्रॉफिट जो है वो क्विक बनता हुआ दिखे. जो ट्रेंडिंग काउंटर्स हैं वहां पर अपनी पोजीशन बनाएं. तो एक काम करेंगे, एक ट्रेडिंग बेट देना आप, जो आप एसबीएस स्टॉक पिक के तौर पे देते हो, एक बढ़िया सी पोजिशनल आइडिया जो आप कन्विक्शन के साथ राइड कर सकते हो. मैम, निकलने के मौके ढूंढने हैं इन स्टॉक से. फिलहाल के लिए तो स्टॉप लॉसेस लगाइए, नीचे जा रहा हो तो पूरा एग्जिट करिएगा, ऊपर निकालने के मौके ढूंढिएगा. हमारी खरीद तो क्या है, यहाँ से स्टॉक को डबल होना पड़ेगा तब हमारा स्टॉक भाव आएगा, और अभी तो चार्ट्स वैसे ही वीक नजर आ रहे हैं. जानवी मैम, एंजल वन के बाद अगला सवाल कौन सा? अदर वन इज अशोक लेलैंड. मेरे पास 100 शेयर्स है 173 के पास. हाँ, सो आई एम ऑल्सो डूइंग SIP इन द सेम. So should I put more into this, or like can I stop the SIP on this and shall I hold the stock? कविता मैम, ये SIP कितनी है? इसमें भी दो स्टॉक हैं क्या? हाँ, दो स्टॉक. हर मंथ की स्टार्टिंग में दो स्टॉक? Yes. ये तो 100 हो गए. 50 महीने से कर रहे जा रहे हो क्या? In between I have put lump sum. अच्छा, ठीक है. तो ये अशोक लेलैंड SIP वाला स्टॉक है क्या कविता जी, या फिर SIP रोक दूं, जो स्टॉक 100 हो गए उन्हीं के साथ बैठा रहूं? क्या करना चाहिए? आप कैसे एसेस करोगे? सी अशोक लेलैंड अभी अगर आप देखें अपने 20 EMA के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है. आप SIP मोड में की पोजिशनिंग कर रहे हैं. सो मुझे लगता है अभी ये जो आपने SIP की है उस यहाँ से आप फर्दर एक्यूमुलेट ना करें अपनी पोजीशन को. जो पोजीशन आपने बनाई है उस पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस मेंटेन कीजिए. 140 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्योंकि बहुत क्रूशियल जंक्चर पर है. यहाँ से अपसाइड मूव मुझे 180-200 तक जाते हुए दिखता है, बट इन एनी केस मेक और ब्रेक जोन है. 140 के लेवल अगर टूटते हैं तो यहाँ से फिर फर्दर डाउनसाइड आते हुए दिख सकती है. जैसे 140 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन में बने रहिए, तब तक आप अपने SIP को कंटिन्यू भी कर सकते हैं. ओके, ये है अशोक लेलैंड पे व्यू. भावना मैम, अगला सवाल. सर एक्साइड इंडस्ट्री 75 शेयर्स है एट 320. सो मुझे कौन सा लेवल पे ऐड करना चाहती हूँ, लेकिन कौन सा लेवल पे करना है?
ऐड करना चाहते हो कौन सा लेवल? कविता मैम 2-3 दिनों से तो ये छा रहा है, कल भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छे मूव्स थे, आज शायद मैंने लास्ट देखा था तो बहुत अच्छे मूव्स बने। डायरेक्टर साहब भाव तो दिखाओ यार, 2 दिनों में तो गजब कर दिया स्टॉक ने। मुझे तो और ऐड करना है, ये लेवल सही ऐड करने के या फिर कौन से लेवल पे और ऐड करूं और कब खरीदूं? जो फॉर्मेशन काउंटर पे बना है वो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है, जिसके प्राइस प्रोजेक्शन बनते हैं 430 के इन अ वेरी शॉर्ट टर्म, और काउंटर अपने सारे एवरेज के ऊपर भी निकला है, तो मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है काउंटर में। फर्दर अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं अपनी पोजीशन को, तो मुझे लगता है इन एनी केस ये दोबारा 380 के आसपास मिलता है, तो आप फर्दर ऐड कर सकते हैं इस पोजीशन में। 420 तक के प्राइस मूव बनते हुए दिखने चाहिए, 350 के स्टॉप लॉस के साथ अपने पोजीशन को बंद। परफेक्ट है, एक्साइड इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे मूव्स देता हुआ। साक्षी मैम अगला सवाल। साक्षी मैम ने कैमरा बंद कर दिया या नेटवर्क, जो भी इशू है रिपैच कर। आ गई साक्षी मैम, कहां गए? अगला सवाल जी, थर्ड वाला है टेक्स रेल है, एक और रेलवे स्टॉक आ गया। हाँ, रेलवे स्टॉक है, उसकी बाइंग प्राइस है 285 एंड क्वांटिटी है 1121 रुपीज। ये बताओ हमारे पोर्टफोलियो में ये रेलवे कितने हैं? ज्यादातर सब यही है कि और भी बाकी भरा हुआ है? नहीं, अभी इतने ही है रेलवे के। और नहीं, रेलवे के अलावा भी हैं कि सब रेलवे ही ज्यादातर हैं? नहीं, दूसरे भी है। हैं मतलब जहां पे दिक्कत है वो आप पूछ रहे हो इस प्लेटफॉर्म पे, है ना? वो सारे रेलवे वाले दिक्कत में। टेक्समैको रेल वही कहानी है, इसमें तो मेरे ख्याल से 60-70% कैपिटल वाइप आउट हो गया है। टेक्स रेल में क्या करना चाहिए कविता जी? 104 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। सो एसबीएस पिक में हम कोशिश करते हैं कुछ 1-2 स्टॉक शेयर करें, जहां मैम अपनी पोजीशन में कुछ प्रॉफिट बुक करके दूसरे काउंटर जहां मोमेंटम काउंटर्स है उसमें पोजिशनल बनाएं, क्योंकि क्वांटिटी भी मैम की काफी दिख रही है मुझे, जहां मुझे लगता है अपना कैपिटल फ्री करें और मोमेंटम स्टॉक में अभी ट्रेड करें। लॉस में निकलना है, काहे को रखे रहे ऐसे स्टॉक्स जो अब कहीं होप्स नजर नहीं आ रहे, इसमें इंतजार करें वापस हालात सुधरने का, या जो बेहतर स्टॉक्स हैं, बेहतर पेडिग्री हैं, बेहतर मोमेंटम में उन पे स्विच कर दें। मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा तरीका है जहां कन्विक्शन राइड कर रहे हैं वहां पैसे को मूव कर दें। थोड़ा मुश्किल होता है लॉस में निकालना। कुछ स्टॉक्स आगे शो में डिस्कस कर लेंगे कविता मैम से, तो आप ग्लूड रहिएगा, उस पर आगे बातचीत होगी। जानवी मैम अगला सवाल है कोई? Actually, yes, I have one more. So recently, I have taken Dixon Technologies at the price of 11,700. 2 shares I have taken. So recently, Gaba साहब ने बोला था on the show that 11,350 का stop loss और 12,700 का target price. So should I hold it till then or like should I book a profit in between? ये ट्रेडिंग वाला है क्या? ये वो एसआईपी वाला नहीं है क्या? नहीं, ये तो बहुत ज्यादा 11,000 तो है ना, बहुत तो ज्यादा वाले में तो एसआईपी करते हैं। खैर, ट्रेडिंग ले लिया था 11,300 के स्टॉप के साथ, 11,800 तक तो आ गया है। कविता मैम, और तेजी आएगी क्या? पोजिशनली लग रहा है क्या बैठूं थोड़ा स्टॉक को लेकर या नहीं? सो मैम की बाइंग रेट क्या है? 11,700 पे लिया है, 11,800 पे खड़ा है। ओके, तो यस, ये एक काउंटर है जहां आपको स्टॉक एसआईपी श्योरली करनी चाहिए। अपसाइड जो ट्रेंडिंग जिस तरीके से ट्रेंड एस्टैब्लिश हुआ है 12,500 12,600 तक पोजीशनिंग जाते हुए दिखती है। इमीडिएट हर्डल भी यहीं आते हुए दिख रहे हैं 12,400 12,500 के लेवल के आसपास। आपने जो पोजीशन ली है उस पे स्ट्रिक्ट, अगर आप एसआईपी मोड से नहीं जा रहे हैं इस काउंटर में, तो 11,600 के स्टॉप लॉस को आप मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस ऊपर ले आए, आपने 11,300 पे छोड़ा था, 11,600 पे स्टॉप लॉस ले आए। वैसे आइडियली ये है वो एसआईपी वाला काउंटर जो आप बाकियों में कर रहे हो। खैर, लास्ट सवाल भावना मैम, अगला कौन सा? बायोकॉन 500 शेयर्स है एट 272। अरे वाह, आपका एक्साइड भी चला, आपका बायोकॉन भी छप्पर फाड़ने लगा। आजकल तो कुछ नहीं कर रहा था इतने टाइम से, आजकल डायरेक्टर इसके 6 महीने 1 साल का चार्ट उठाइएगा तब दिखेगी वो गजब तेजी। क्या पूछूं? अब तो बने रहना है, मोमेंटम स्ट्रांग है। मुनाफा कब बांधूं, ऐसा पूछ लूं क्या? मुझे सेल करना है तो इसका रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकता है जहां वो अटकेगा, क्योंकि बहुत टाइम से मैं वेट कर रही हूँ इसको, इसीलिए। चलिए, बहुत टाइम से निकालने का मन था, फाइनली भाव आ रहा है। कविता मैम, निकल जाऊं या थोड़ा इंतजार कर लूं?
6 महीने का एक कंसोलिडेशन लेवल था, उसके ऊपर काउंटर अब निकला है और जो प्रोजेक्शन बनते हैं उस रेक्टेंगल बॉटम के वो दिखते हैं 502 505 तक ये रैली कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। बीच में करेक्शंस जरूर आएंगे बट मैम को एक स्टॉप लॉस देते हैं। स्टॉप लॉस शुड बी ऑफ 410 का अगर मैडम मेंटेन करें, एल्स अगर छोटा स्टॉप लॉस देखें तो वो 425 का होता है। तो आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें अंटिल काउंटर 410 के ऊपर है, ये मोमेंटम पॉसिबल है 502 505 तक जाते हुए दिखे। अरे वाह, और तेजी तूल पकड़ सकती है, लेकिन अपन स्टॉप लॉस लगाएंगे, एग्जिट कर लेंगे अगर ऐसा हुआ, ट्रिगर हुआ तो। खैर, इस नोट पर साक्षी मैम, जानवी मैम, भावना जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आप सबका। कविता मैम बनी हुई है ब्रेक के उस पर, आज की वो पिक्स लेके लौट के। चलिए सीधे लाइए एसबीएस स्टॉक पिक का स्टिंग। कविता जी, आपका प्रिफर्ड आइडिया कौन सा? सो लार्ज कैप से मुझे लगता है टाटा मोटर्स ने एक अच्छे ब्रेकआउट दिए हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 360। जो इमीडिएट मूव दिखता है वो 420 का दिखता है, उसके ऊपर निकले तो फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। मूव तो लार्ज कैप से मुझे लगता है टाटा मोटर्स के साथ जा सकते हैं और अगर मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं तो मुझे लगता है जीएमडीसी में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, यहाँ पर आप पोजिशनिंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 660 का मेंटेन कीजिए, अपसाइड मूव 750 800 तक दिखता है। लीजिए दो बढ़िया से आइडियाज। कविता जी, थैंक यू सो मच। क्विकली छोटा सा ब्रेक। हमारी अगली मुलाकात होगी 1:30 बजे, 1:27 पे। आज नारायणा हृदयालय का टॉप मैनेजमेंट होगा अपने नंबर्स और आगे के आउटलुक पे बातचीत के लिए।